बस्ती त्याग बन में आयो, त्राटक ध्यान लगायो, उल्टी दृष्टि खींच कर ताणो, वाजा में सुख पायो। ब्रह्मचारी जी तो भी कचाओ, ए नाहक त्याग कियो, तुम घर को गुरु न मिलिया सच्चा। महाराज समझाते हैं कि बस्ती त्याग के तुम वन में आए, त्राटक ध्यान लगाया, उल्टी दृष्टि खींच कर ताणो, वहाँ जा में सुख पायो। क्या सुख पाया इसमें कि ब्रह्मचारी तो भी तुम कच्चे रह गए, नाहक ही त्याग किया, तुम्हें सच्चा गुरु नहीं मिला। तो ब्रह्मचारी कहते हैं, महाराज से पूछते हैं कि आप कौन सी मुद्रा में रहते हो। तो सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, हे ब्रह्मचारी कहूँ मैं तोई, मुद्रा जे नर साज कोई, सोई जोर प्रेम उमंग नहीं आयो, वा मुद्रा में मन लगायो। हे ब्रह्मचारी मैं तेरे लिए बताता हूँ, समझाता हूँ कि जो कोई मुद्रा की साधना करता है जो नर, तो उसके प्रेम घट में नहीं धसा, प्रेम नहीं उमंग आया घट में, मुद्रा में मन लगाया उसने। जहाँ लग मुद्रा साज कोई, तब लग नर बेगारी होई। जहाँ तक मुद्रा की साधना कोई नर करता है, तब तक जानो वो बेगार कर रहा है। ब्रह्मचारी पद कदे न पावे, साजन हट मोड़ की अभावे। ब्रह्मचारी जो परम पद है वो नहीं पा सकते कभी साजन करके। साजन हट करके जो साजन करते हैं तो वो मूढ़ है। मेरी मुद्रा तो यह बताऊं, उमंगो प्रेम बहुत सुख पाऊं। सहज समाध रात दिन होई, सुरत निरत को कामन कोई। हे ब्रह्मचारी, अब मैं अपनी मुद्रा बताता हूँ। मेरी मुद्रा क्या है? उमंगो प्रेम बहुत सुख पाऊँ। प्रेम उमंग आता है घट में माऊ प्रेम, तो बहुत सुख जो है आता है। सहज समाध रात दिन होई, सहज समाज में रहता हूँ रात दिन, और इस अवस्था में सुरत निरत का कोई काम नहीं रहता। सुरत निरत जो है नीचे पीछे थक जाती हैं। तो कै सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, गगन मंडल में रहना हमारी। ताली लगे न टूट कोई, मन पबना झूठा मिल दोई। संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि सुनो ब्रह्मचारी, गगन मंडल में हमारी रहन है, रहनी हमारी जो है गगन मंडल में है। ताली लगे न टूटे कोई, ऐसी ताली लगती है कि फिर टूटता नहीं है ध्यान। मन पवना झूठा मिल दोई, मन पवन जो है वो झूठ हो जाते हैं, ये दोनों मिल जाते हैं, मन पवन में मिल जाता है। तो मन पवना को कामन कोई, कुदरत कला घट में होई। मन पवन का कोई काम नहीं रहता है। मन जो है वो थक जाता है, पवन में लय हो जाता है, मिल जाते हैं। कुदरत कला घट में हो, जब कुदरत कला घट में प्रकट होती है तो इनका काम नहीं रहता मन का, पवन का। ब्रह्मचारी या कौन पावे, जा सुन रीत उलट चढ़ जावे। कि ब्रह्मचारी ये रीत उलट के चढ़ने की है। पूरब से राम राम करके भजन किया और माय में उलट होके बंकनाल होके उलट के तब गगन में पहुंचते हैं। मुद्रा 5 हद में होई, जो साझे जा प्रेम न कोई। और मुद्रा है 5 प्रकार से साधना करते हैं तो वो हद में ही रहते हैं। प्रेम की सौदा नहीं है ये, प्रेम नहीं उमंग आता है घट में।
कर्म करे ब्रह्मचार्य सारा, सो पवनासु अपचन हारा। ये ब्रह्मचारी जो क्रिया करता है, मुद्रा की साधना करता है, कर्म करता है, सो पवनासु पचने हारा, वो पवन के द्वारा पचते हैं, पवन को खींच के और चढ़ाते हैं। कर्म करे सो तन हट भाई, मुद्रा 5 मन हट माई। जो कर्म करता है तन के द्वारा वो हट करके करता है। इस विधि से जो 5 मुद्रा हैं ये मन के द्वारा हट करके करता है। कह सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, सत शब्द किए है विधि न्यारी। कि हे ब्रह्मचारी, सत शब्द की विधि है वो न्यारी है। कोई उन्मुनि सो मन लावे, कोई खेचरी सो हट चावे। कोई उन्मुनि मुद्रा से मन लगाता है, कोई खेचरी मुद्रा पे हट के द्वारा खींचता है पवन को। कोई चाचरी साजे भाई, कोई भूचरी गहजन काई। कोई चाचरी मुद्रा की साधना करता है, कोई भूचरी मुद्रा की साधना करता है। कै सुख राम या गोचरी आगे, जहाँ लगयो मन जायर लागे। हमारा समझाते हैं गोचरी मुद्रा जो करते हैं, यहाँ तक मन जो है वो लगता है। मन छिटकावे जब विधि भाई, ब्रह्मचारी रह रीत न काई। अब अगोचरी मुद्रा तक मन साथ रहता है और मन छिटक जाए जब विधि भाई। महाराज समझाते जब विधि मानो कि मन जो है वो न्यारा हो जाए, मन थक जाए। ब्रह्मचारी रहे रीत न काई, जब मन थक जाता है तो फिर कोई रीत नहीं रहती है, कोई विधि नहीं रहती है। मुद्रा 5 जोग के माही, भक्त जोग में मुद्रा नाही। ये 5 मुद्रा है जोग में है और भक्त जोग में कोई मुद्रा नहीं। सप्तभौम का सब जन गावे, से जोगारंभ मोयन भावे। सप्तभौम का सब जन गावे, सो जोगारंभ मोयना भावे। महाराज समझाते ये जोग जो है मुझे नहीं भाता, मेरी रीत तो न्यारी है। तो 12 मंत्र संन्यास बखाणे, सो बैराग हृदय नहीं आणे। और 12 मंत्र जो हैं वो संन्यास बखान करते हैं, संन्यास धारण करते हैं। तो उनके मंत्र के द्वारा जो अपने क्रिया करते हैं उनको बैराग नहीं उपजता हृदय में। गीता सकल एक कर गावे, गायत्री सब भेद बतावे। और गीता जी में सबको एक करके बताया है, गायत्री में सबका भेद बताया है। पवन जोग क्रम कर साजे, भक्त जोग कर्मासु अलाजे। और पवन के द्वारा जो योग करते, योग की साधना करते हैं वो कर्म करके साधना करते हैं हट के द्वारा। और भक्त योग में कर्मासु लाजे, भक्त योग में कर्म सब थक जाते हैं। क्योंकि जितना भी जो भी क्रिया है कर्म है वो मन के द्वारा है। मन जब थक गया तो कर्म कैसे करोगे। कह सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, परम भक्तयों सबसे न्यारी। महाराज समझाते हैं कि ब्रह्मचारी परम भक्ति इस विधि से सबसे न्यारी है। गावे बजावे नाचे कोई, सो नौधा भक्ति यंग सोई। कोई गाए बजाए नाचे, ये सब नौधा भक्ति के अंग हैं। बाँचे सुने या रथ जो करे, पूजा अर्चा पात सिर धर है। और कोई ग्रंथवाणी को बाँचे, उसका अर्थ करे और पूजा अर्चना करे और पत्थर की पूजा करके उसको शीश नवाए। तो विष्णु कर्म ये नाम कहावे, 9 प्रकार सकल जन गावे। ये विष्णु की भक्ति है। ये क्रिया विधि जो करते हैं ये विष्णु लोक को भक्ति जाती है। 9 प्रकार की भक्ति है संसार में। नौधा भक्ति 9 प्रकार से संसार में सब करते हैं। जो कर्म इन सो है न्यारा,
पवन जो गय और विचारा। और महाराज समझाते हैं जो कर्म इनसु न्यारा, जो इनसे न्यारा कर्म है वो पवन जोग और विचारा, वो पवन का जोग विचार और है। आहद बेहद की क्रिया होई, दो ना परे न जावे कोई। ये संसार की जो नौधा भक्ति की है, ये हद की और बेहद की क्रिया है। हद तक पहुँच है और अधिक से अधिक बेहद तक की, इसके परे नहीं जा सकते। दोनों विधि, दोनों से हद बेहद से परे नहीं जा सकते। कै सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, ने जनाम की भक्ति अनारी। अब संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि हे ब्रह्मचारी सुनो, जो निज नाव की भक्ति है वो न्यारी है। दुर्वासा तप जोग कमाया, गौतम कपिल उद्दालक भाया। कि दुर्वासा ऋषि ने कौन सा तप कमाया, कौन से तप की साधना की, कौन सा योग कमाया। गौतम ऋषि हैं, कपिल जी हैं, उद्दालक ऋषि हुए, विश्वामित्र हुए। विश्वामित्र साझो सोई, ने नाम की गमना कोई। विश्वामित्र ने तो बहुत अधिक तपस्या की थी। विश्वामित्र ने तो इतनी अधिक तपस्या की थी, पूरा स्वर्गलोक का इंद्रासन उनको मिलने वाला था। तो इंद्र ने फिर उनको डिगाई दिया अप्सरा को भेज के, लेकिन निज नाव के गम नहीं थी विश्वामित्र पे। कै सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, नहीं माने तो वशिष्ठ मुनिधारी। तो महाराज समझाते हैं ब्रह्मचारी सुनो, वशिष्ठ जी ने नहीं मानी नौधा भक्ति, उन्होंने निज नाव की भक्ति की। निज नाम वशिष्ठ मुनि पाया, जहाँ वेद कते बसवै छिटकाया। निज नाव की विधि वशिष्ठ मुनि पे थी। अब उन्होंने वेद कतेब सभी छिटकाया, उन्होंने वेद को छिटका दिया, निज नाम की भक्ति की। सुखदेव प्रेम प्रीतम बीना, बिना नाम कोई कर्म न कीना। और सुखदेव जी निज नाम के ही प्रेम प्रीत में रहे, मस्त रहे उसी में, बिना नाम कोई कर्म न कीना, और कोई कर्म नहीं किया, निज नाम की भक्ति की। जनक विदेह राजा सुन भाई, ने जनाम की भक्ति अपाई। और राजा जनक विदेह राजा थे, उन पे निज नाम की भक्ति थी, निज नाम की गम थी उन पे। तापर ताप सुख देव भीना, बिना नाम कोई कर्म न कीना। उनके प्रताप से, राजा जनक के प्रताप से सुखदेव जी पे वो भेद आया, वो उसमें फिर लवलीन रहे और बिना नाव के कोई और कर्म नहीं किया। शुक्राचार्य के पत आई, तब ऋषि कर्म दिया बुहाई। शुक्राचार्य को जब पता आई निज नाम की, तब उन्होंने ऋषि का जो कर्म था योग साधना का, वो सब छिटकाई दिया। हस्तामल को दत्त समझायो, तब निज नाम को परचा पायो। हस्तामल के लिए दत्तात्रेय जी ने समझाया निज नाम का भेद, परचा उनको ले आया, तब उसके लिए माना। जोगी तपिय पंडित ऋष ध्यानी, पच पच मुआ बहुत विधियाणी। अब संसार में महाराज समझाते हैं जोगी जो है योग की साधना बहुत की, तप बहुत किया, पंडित हैं, ऋषि हैं, ध्यानी हैं, ये पच पच के खप गए बहुत विधि से, नाना प्रकार से, लेकिन भेद परम पद का नहीं मार पाया, तन का भेद नहीं आया इन पे। हस्तामल माने नहीं काई, वेद कर्म काल मुख माई। हस्तामल नहीं माने, क्योंकि वेद का कर्म, वेद में जो विधि है वो काल के मुख में है, 3 लोक की रीत है उसमें, इसके आगे पहुंच नहीं है। तो कै सुख राम सुनो ब्रह्मचारी,
प्रेम नाम की भक्ति न्यारी। महाराज समझाते हैं ब्रह्मचारी प्रेम नाम की भक्ति न्यारी है। और सुनो उदाहरण, हनुमान सीता रघुराई निज नाम की अवागति पाई। हनुमान पे और सीता जी पे और रघुराई पे, रामचंद्र पे, इन पे निज नाम की जो है गम थी जब उनको गति मिली। लक्ष्मण को सिया समझायो निज नाम प्रेम तब पायो। और लक्ष्मण के लिए निज नाम की गम सीता जी से मिली। सीता माता ने उनके लिए निज नाम का भेद दिया, तब उनके लिए प्रेम की विधि पाई। वाल्मीकि नाम विधि पाई वेद कर्म किया नहीं भाई। वाल्मीकि पे निज नाम की गम थी, निज नाम की विधि उन्हें मिली, तो संसार का दूसरा और नौदा भक्ति के सब कर्म जो है वो छिटकाए दिया। वाल्मीकि सरगरो होई जहाँ वेद कर्म की ओ नहीं कोई। और वाल्मीकि जो है वो सरगरो जाति से थे, उन्होंने और कर्म कोई नहीं किया, निज नाम की गम थी उन पे। निज नाम प्रेम लिवलाया जहाँ पंचायण शंख बजाया। निज नाम की गम उन पे थी, निज नाम से लिव लगाए थे। और उनकी जो है प्रचार कब आया, जब महाभारत के बाद श्री कृष्ण ने पांडवों से जो जग करवाया और कहा पंचाल संघ तुम्हारा बोल जाएगा तो जानो जग पूरा हो गया। तो पूरी नगरी जीम गई, लाखों लोग भोजन जीम गए उनकी जोनार में, जग में, लेकिन पंचाल संघ नहीं बोला। तब संत वाल्मीकि जी आए, उन्होंने भोजन जीमा, तब वो पंचाल संघ बोला। सबही राज दुर्वासा ऋषि जोगी मध्यम जात सकल रस भोगी। इस प्रकार से महाराज समझाते हैं, सबही राज दुर्वासा ऋषि जोगी, जितने दुर्वासा ऋषि थे योग की साधना करते थे, मध्यम जात सकल रस भोगी, सब रस का भोग करते थे। जहाँ आयो शंख बाजो सोई ऋषि पच मुआ बजो नहीं कोई। और ऋषि सब पच के जो है कप गए और पंचाल शंख नहीं बोला। जहाँ आयो शंख बाजो सोई, जब वाल्मीकि जी आए उन्होंने जो है भोजन जीमा, तब पंचाल शंख बोला। कह सुख राम सुनो ब्रह्मचारी नाव जोग प्रीत हरि प्यारी। महाराज समझाते हैं कि हे ब्रह्मचारी सुनो, नाव की जोग जो है और प्रीत वही हरि को प्यारी है। राज जोग यो कहिए भाई नौ जोगेश्वर रया समाई। कि राजयोग की विधि ये न्यारी है, इस नौ जोगेश्वर सब इसी में समाये, सबको इसी में प्रेम प्रीत में भीने रहे। रोम ऋषि वो जोग कमायो सो जन पछे नाम दे गायो। रोम ऋषि ने जो है योग की, इसी योग की कमाई की, सो जन पछे नाम दे गायो। नामदेव जी के लिए उन्हीं से गम मिली थी। संत अनेक चढ़ा गढ़ सोई कहाँ लग गिण बताऊं अथोई। अनेक संत जो हैं निज नाम की गम लेख से और गढ़ पे चढ़े हैं, मैं गिनती करके तेरे लिए कहाँ तक बताऊं। कै सुख राम सुनो ब्रह्मचारी निज नाम विधि सब सुन्यारी। सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, ब्रह्मचारी सुनो, निज नाम की विधि सबसे न्यारी है। तो नौधा भक्ति रीत सो होई जोग कर्म न्यारा कहूँ तोई। कि नौधा भक्ति की जो रीति है और जोग कर्म है ये न्यारा है। तीजी ऋषि रीत सुन भाई चौथी विधि संन्यासा पाई। तीसरी विधि ऋषि की है, ऋषि रीत की है, और चौथी विधि संन्यास की है। प्रेम जोग ऊंच पद पावे
तो हट जोग सब ही छिटकावे। और प्रेम योग जो साधना करता है वो उच्च पद को प्राप्त होता है, और हट के योग जो है वो सब छिटका देता है। हट जोग वेद बताया, नौधा प्रेम भगत लगवाया। हठ जोग में वेद की रीत बताई है, नौधा भक्ति बताई है। ज्ञान विज्ञान कही सब याणी, परमहंस विदेह बखाणी। ज्ञान की बात और विज्ञान की बात सब बताई है, और परमहंस विदेह यहाँ तक का बखान किया है। कूची कर्म जोग की सारी, मंत्र ध्यान नौ भक्ति विचारी। कूची कर्म क्रिया योग की सारी जो है विधि, मंत्र है, ध्यान है, 9 प्रकार की भक्ति का विचार है इसमें। तो ए तो सकल वेद ले गाया, नाना विधि कर याण सुनाया। इनमें नौधा भक्ति 9 प्रकार है कि इसमें सब में वेद की रीति है, नाना विधि करके सुनाई। पण छुछम भेद वेदा में नाही, सो पावे सो सत कहाई। और ब्रह्मचारी जो छुछम भेद है वो वेद में है नहीं, और जिसने वो पाया है वही सत्य है। वेद भेद तीनों जग मा बांधा, छुछम भेद वेदा नहीं लादा। वेद का भेद तीनों जग में गाया, बांधा है, तीनों जग इसी में बंधे हुए, तीनों लोक में बंधा हुआ है। वेद का कर्म करने से आवागमन नहीं छूटता। छुछम भेद वेद में है नहीं। काणया या कूकस देवावे, यूं छुछम भेद जहाँ भेद न पावे। कण आया कुकस देवावे, जब कण मिल गया तो कुकस के लिए कौन अपने पास रखेगा, माने कचरा कौन अपने पास रखेगा जब उसमें से कण मिल गया तो। इसी प्रकार से महाराज समझाते हैं, छुछम भेद जिसने पा लिया वो वेद का क्या करे, वेद तो फिर उसके सामने उसके लिए कुकस के समान है। वेद भेद कर शोभा चावे, कर्म जोग इद का कर गावे। वेद का भेद में क्या है, शोभा है, पद की शोभा कही है, मिलने की विधि नहीं। कै सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, छुछम वेद विद इण सुअन्यारी। महाराज समझाते हैं ब्रह्मचारी सुनो, जो छुछम वेद है वो उसकी विधि सबसे न्यारी है। गोरख भरतरी गोपिय चंदा, जोगारंभ साज हुआ बंदा। गोरख जी हुए, राजा भरतरी, गोपी चंद, इन जोग की साधना की। कूची कर्म साज देह झाड़ी, पवन दियोग गण चाड़ी। कूची कर्म की साधना करके देह में पवन को गगन पे चढ़ा दिया। ये तो सिद्ध हुआ जुग माही, देही काल सब बस नाही। ये तो सब सिद्ध पुरुष हुए जग में, देही काल सब बस नाही। अब जब तक गगन में इनके प्राण है तब तक इनको काल नहीं पकड़ सकता। बहुत समय तक रह सकते हैं, जब तक पृथ्वी है, सूरज है, चंदा है, तब तक इनकी देह ऐसी स्थिर रह सकती है। जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहते हैं। चंद सूर धरण मिट जावे, तब लग काल निकट नहीं आवे। यहाँ तक कि चंदा और सूरज धरणी सब मिट जाए तो भी इनको काल, तो भी काल इनके पास नहीं आता। काल की पहुंच जो है वो यहाँ तक नहीं है। पढ़ने छे सुन जम बस होई, महाप्रलय में बचे न कोई। पर निश्चय ही जम के बस में हो जाएंगे जब महाप्रलय में नहीं बचेगा कोई। यूं छुछम भेद बिन झूठा भाई, परम मोक्ष हंस कबहु न जाई। इस विधि से महाराज समझाते हैं, छुछम भेद के बिना और सब विधि झूठी है। क्यों कि परम मोक्ष हंस कभी नहीं जा सकता बिना छुछम भेद के। तो कै सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, वेद भेद उल्ला व्यवहारी। महाराज समझाते हैं, ब्रह्मचारी सुनो, वेद का भेद सब उल्ला है,
ऋषि धर्म वो कहिए भाई, इंद्रियां दमन तप जुग माही। ये ऋषि का धर्म है, इंद्रियों का दमन है। इसमें हट के द्वारा इंद्रियों को वश में करते हैं। मंत्रादिक गायत्री साजे, देवलोक में जाय विराजे। और कोई गायत्री मंत्र की साधना करता है तो वो कहाँ जाता है? देवलोक में। ऐसी पहुँच ऋषा की होई, विषण लोक लग पहुँचे सोई। और जो ऋषि साधना करते हैं उनकी पहुँच विष्णु लोक तक होती है, विष्णु लोक में पहुँच जाते हैं वो। तेज पुंज की काया पावे, मन चावे सोई करर बतावे। तेज पुंज की काया प्राप्त हो जाती है, विष्णु लोक में पहुंच जाते हैं। और मन चावे सोई करर बतावे, जो मन चाहता है वही जो है बता देते हैं, पर्चा कर देते हैं। ऐसी पहुँच ऋषि की भाई, सुख दुख संग मिटो नहीं कोई। ऐसी पहुँच ऋषि की हो जाती है, विष्णु लोग पहुँच जाते हैं, लेकिन सुख दुख उनके लारे हैं, वो नहीं मिटा, कभी सुख कभी दुख। छुछम भेद ऋषि किणिय न पायो, परम मोक्ष को भेद न आयो। छुछम भेद ऋषि ने नहीं पाया, इसीलिए परमोक्ष नहीं हुई किसी ऋषि को। आवागमन रहत नहीं हुआ, देवलोक में सब ऋषि जुआ। और योग साधना करने से आवागमन से रहित नहीं हुआ कोई भी ऋषि, ये सब देवलोक में पहुंचते हैं। और देवलोक में जो पुण्य प्रताप जब भोग लेते हैं तो फिर इनको पृथ्वी पाना पड़ता है, 84 में जाना होता है। तो कै सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, एवं छुछम वेद बिन विधानकारी। और महाराज समझाते हैं कि हे ब्रह्मचारी सुनो, छुछुम भेद के बिना कारज सरेगा नहीं, परम मोक्ष प्राप्त होगी नहीं। नौ धायंग नौ विधि लावे, तो चार मोक्त लग पदवी पावे। नौदा भक्ति 9 प्रकार से कोई करे विधि पूर्वक तो 4 प्रकार से मुक्ति की पदवी मिल जाती है। 4 मुक्ति हो जाती है जीव की, 4 प्रकार से 4 पदवी। आवागमन मिटे नहीं कोई, परम मोक्ष लग पहुँच न होई। इनकी जोग साधना करने से, नौदा भक्ति करने से आवागमन नहीं मिटती है हंस की, परम मोक्ष लग पहुँच नहीं हो पाती है। कहाँ लग वरण बताऊं भाई, एक रथ में समझो आई। महाराज समझाते मैं तुम्हारे लिए कहाँ तक बताऊं वर्णन करके, तुम एक रथ में समझो, एक बात में समझो। क्या? भेद भेद बेहद ताई, छुछम भेद बेहद ताई। अब महाराज समझाते हैं भेद भेद बेहद ताई। वेद का भेद जो है, वेद का भेद मिल जाए उस विधि से अगर कोई साधना करता है तो बेहद तक पहुंच जाती है। और छुछम भेद बेहद ताई, छुछम भेद जो है वो बेहद को भी लांग देता है। छुछम भेद यगम कुआं जाई, छुछम भेद सु सब कुछ होई। मुख सु बोल कहे जुगलोई। छुछुम भेद जो है अगम को जाता है, छुछुम भेद से सब कुछ होता है। मुख सु बोल कहे जुगलोई। मन पबना लग चेतन सारा, सुरत निरत सब ही अविस्तारा। मन पवन लग चेतन साथ रहता है, सुरत निरत से सब विस्तार होता है आगे। बावण हरप छुछम न किया, अनंत नाम वेदान दिया। जो बावण हरप हैं वो वेद के जो कहाँ से आए? छुछम वेद से। और अनंत नाम वेदा ने दिया, और वेद में फिर उसके नाम अनंत नाम और अनंत महिमा कर दी।
अनंत नाम बावण के अमाही, बावण हर फये कमै जाई। और अनंत नाम जो काय में है, बावन में, बावन माने वेद के हैं, और बावन जो है वो एक में जाता है, एक में समा जाता है। एक नाम सोई छो छम न्यारा, ओ पावे सो सहत विचारा। और एक नाव से छोछम जो है वो एक नाव से भी न्यारा है, वो भेद जो पावे वो सत्य है, वो सत्य विचार है। और सकल साधु ऋष जोगी, तीन लोक माया रस भोगी। और सब संसार में और सभी साधु हैं, ऋषि हैं, जोगी हैं, वे तीन लोक में ही रहते हैं, आगे पहुंच नहीं है, तीन लोक में रमणी करते हैं, माया का रस भोगते हैं। छुछम भेद मूल जिण पाया, भेद भेद उल्टा छिटकाया। और छुछुम भेद जिन पे जो आ गया, छुछुम भेद का मूल जिन्होंने पा लिया, तो वेद और वेद का भेद उन्होंने छिटकाए दिया। कै सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, कौन वेद लग पहुँच तुम्हारी। संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि हे ब्रह्मचारी, तुम्हारी कौन से वेद की पहुँच है, कौन से वेद लग की पहुँच है तुम्हारी। वेद लभेद भेद सोई, छुछम भेद न्यारा कहूँ तोई। एक वेद है, एक लभेद है, और एक उसका भेद है, और छुछम वेद है, ये न्यारा है। तुम्हारा कौन सा वेद है ये बताओ। चार वेद पंडित ये गावे, आत्म धर्म बायसो क्वावे। चार वेद पंडित गाते हैं, आत्म धर्म बायसो क्वावे, आत्म धर्म के जो बायसो बोलते हैं। मंत्रादिकता में ऋच होई, करामातवा मैं कहूँ तोई। और वेद के जो मंत्र हैं उनमें जो उनकी जो साधना कर देता है, सिद्ध कर लेता है मंत्र के लिए, तो करामात आ जाती है, मंत्र सिद्ध हो जाता है। ये दो लभेद उड़ाया, करामात इद की कहाँ भाया। इन दोनों की लभेद ने उड़ा दिया कि लभेद जो है ऊंचा है, तो करामात इद कहाँ हुआ। एक जैन धर्म सु बांध्यो आवे, काचे कल से वेद बुलावे। और जैन धर्म ने जो है क्या किया कि कच्चे कलश से वेद बुला दिया। नहचे कलश कहे या वाणी, शिव धर्म झूठ जैन सत प्राणी। अब वो कलश क्या कह रहा है, वेद वाणी जो बोल रहा है कलश, कि शिव धर्म झूठ है और जैन धर्म जो है वो सत है। जहाँ शंकराचार्य जी वहाँ चल आया, गधे पूंद मुख वेद बुलाया। और फिर जब शंकराचार्य जब आए तो उन्हें गधे के पूंद से वेद बुला दिया। तो भी कलश कहे या बाणी, जैन धर्म साचो सुन प्राणी। तो भी कलश कह रहा है कि नहीं, मैं नहीं मानता, जैन धर्म साचा है। तब शंकराचार्य मंत्र संभाया, तो भी कलश हटे नहीं भाया। तो शंकराचार्य जी ने मंत्र की साधना करी, मंत्र जो है उच्चारण किया, तो भी कलश नहीं हट रहा है। जब लभेद संभाल्यो वाणी, तब चुप कलश न बोले वाणी। और शंकराचार्य जी ने लभेद संभाला, लभेद का उच्चारण किया, तब कलश चुप हो गया, अब वाणी नहीं बोल रहा। तो कह सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, वेद लभेद की हो विध न्यारी। अब सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि ब्रह्मचारी, इस विधि से वेद और लवेद की विधि न्यारी है। अब छुछुम वेद वेद यो होई, सुरत ज्ञान बिन लखे न कोई। अब छुछुम वेद की बात बताता हूँ तुम्हारे लिए। छुछुम वेद का भेद क्या है, सुरत ज्ञान के बिना इसको लख नहीं सकते। काया गरज सरे नहीं कोई, मत ज्ञान अंध सुन होई।
अब काया की गरज नहीं सरेगी, इससे आवागमन नहीं मिटेगा। तो ये मत ज्ञान जो है वो अंधे के समान है। छुछुम वेद वशिष्ठ मुनि पायो, विश्वामित्र वेद सभायो। और छुछुम वेद वशिष्ठ मुनि पे था, विश्वामित्र पे वेद का भेद था। इनके आड़ी पड़ी जब भाई, चूक्यो नाव शेष पर जाई। जब इनके अड़ी पड़ी आई तो इनका न्याय चुकाया, शेष जी ने न्याय किया इनका। हारो वेद तजप तप सारो, जीतो छुछुम नाम विचारो। अब वेद की जो है, वेद हार गया, क्योंकि वेद में जप है तप है। जब तप जो है छुछुम नाम के सामने नहीं, जो है छुछुम नाम की जो है जीत हुई। बेस वेद क्रिया सब गाई, छुछुम वेद नहचे नहीं आई। क्यों वेद व्यास जी ने वेद में सब क्रिया की बात बताई है। छुछुम वेद नहचे नहीं आई, छुछुम वेद का निश्चय नहीं आया। आपा रख उन दिन सुण होई, उभा व्यास बार कहूँ तोई। ये पारक उस दिन हुई जब व्यास जी कथा सुना रहे थे। यहाँ पर एक दृष्टांत आता है कि पार गुजरी आबे जाई, छुछुम वेदवा पारख आई। कि वेद जी, व्यास जी कथा सुना रहे थे तो उसमें कह रहे थे राम नाम तारक मंत्र है, राम नाम से पत्थर तिर जाते हैं। तो उसके मन में जो है पत आ गई। गुजरी अपना दूध दही का व्यापार करने आती थी, बहुत काफ़ी दूर पुल था, उस पुल पे घूम के आती थी, कथा सुनती थी अपना कार्य करके। जब कथा में ये बात सुनी कि राम नाम से पत्थर तिर जाते हैं विश्वास हो तो उसने सोचा मैं तो फिर चेतन हूँ, तो वो विश्वास करके ये पत्थर तैर गया तो मैं भी वो विश्वास करके नदी में उतरने लगी। तो अब वो आना जाना उसका सीधा हो गया। अब नदी में वो ऐसे चल रही है जैसे पृथ्वी पे चलते हैं, धरती पे। तो उसको पत आ गई, विश्वास आ गया। पार गुजरी आबे जाई, छुछम वेद व पारख पाई। छुछम वेद की परख उसको आई। कह सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, अब कौन वेद की अमात तुम्हारी। सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, ब्रह्मचारी हमने तुमको सारी विधि बता दी, वेद की और छुछम वेद की। अब कौन से वेद की तुम्हारी मत है। तो बार बार तुम वेद बताओ, या चारा मैं मोक्ष न पाओ। बार बार तुम जो वेद की बात बताते हो, चर्चा करते हो, इन चार प्रकार से मुक्ति तो है, लेकिन मोक्ष नहीं प्राप्त होगी, आवागमन से रहित नहीं हो सकते। वेद गाय पूता जन कोई, सो तुम सोझ बताओ मोई। वेद गाय के कौन पहुंचा है परम पद के लिए, सो मुझे सोचना करके बताओ। वेद साझ जन मोक्ष सिधाया, कौन कौन कहिए मुझ भाया। वेद का भेद साधना करके मोक्ष के लिए कौन सिधाए हैं, कौन कौन सिधाए वो मेरे लिए बताओ। फिर लवे दिलाया घट माही, कौन कौन नर पूगा जाई। और फिर जिन्होंने लवेद की विधि धारण की अपने घट में, तो लवेद की विधि धारण करने से कौन कौन नर जो है परम मोक्ष पहुंचा वो बताओ। ओ कोई भेद याड़ मुझ देवे, छुछम वेद सो जीत तब लेवे। अब महाराज समझा रहे हैं कि ये इसका कोई भेद मेरे लिए बताए तो छुछुम वेद जब जीते। मोक्ष मिला की आस नानी, तीन लोक में रहे न प्राणी। महाराज समझाते मोक्ष मिलने की सेनानी ये है कि वो तीन लोक में नहीं रहता। धर पाताल सुरग लगवासा, ताह लग गर्भ सकल की आशा।
जहाँ तक महाराज समझाते हैं धरणी है, पाताल है, स्वर्ग है, इनमें जब तक वास है तीन लोक में, तब तक गर्भ की आस साथ है। जुग में मिले किसी विद्याणी, अनंत कला दिखलावे प्राणी। अनंत कला दिखलाए, इतना पराक्रम आ जाए तो भी उसको जुग में आना पड़ेगा। तो वे नर मोख न पूता भाई, देवलोक में पूता जाई। ये परमोख नहीं पहुँचेगी, देवलोक में पहुँचे सब। बल रुख मांगज हरिचंद्र आई, पांडव पांच सकल जगमाई। राजा बलि, रुख मांगज, राजा हरिश्चंद्र, पांचों पांडव, ये सब जग में ही हैं, इनको मोक्ष नहीं हुई। सोलह अमरीश याकिन चार मोक्ष, पांडव माया सकल जुग माई। सोलह अमरीश याकिनी चार मुक्त बैकुंठालिनी। महाराज समझाते हैं अमरीश आकिणी चार मुक्त बैकुंठालिनी। यो नौधा भक्ति करे जन होई, परम मोक्ष पूथे नहीं कोई। नौधा भक्ति कोई करता है जन तो परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, तीन लोक में ही रहता है। ऋषि धर्म साझ करो भाई, देवलोक में पहुंचा जाई। ऋषि धर्म की कोई साधना करता है, योग साधना करता है तो देवलोक में पहुंच होती है। तप ही मोक्ष न पहुँचे कोई, इधक जोर तो इंदर होई। कुछ तप करता है खूब घना जोर का, तो भी मोक्ष नहीं होती उसको। बहुत जोर का तप करता है तो इंद्र की पदवी मिल जाती है। मेरा वचन न मानो भाई, तो भागवत में सुन लो जाई। कि महाराज समझाते मेरा वचन तो तुम्हें संदेह है, नहीं मानते हो, नहीं समझ में आता, तो भागवत में जो लो, भागवत में भी लिखा है ये। नासिकेत यहाँ आय बताया, सब ऋषि धर्मपुरी में भाया। नासिकेत तो सदैव पहुँचे स्वर्ग लोक, उन्होंने वहाँ देखा और यहाँ आके बताया कि जितने भी ऋषि हैं योग साधना किए हैं वो सब धर्मपुरी में हैं। जोगी सकल जोग के माही, देवलोक में कबहु न जाई। और जोगी जो योग की साधना करते हैं, पवन को चढ़ाते हैं सीधे गढ़ पे, तो वो तो कहीं नहीं जाते, उनकी पहुंच देवलोक में भी नहीं है। वो तो जग के जग में ही रहते हैं, बस बहुत समय तक देह उनकी स्थिर रह जाती है। जिण को भेद कहूँ तो जलाई, देह धर्म ले जगत के माही। वो देह बहुत समय तक रह सकते हैं देह से, लेकिन जगत में ही रहेंगे और जगत में ही मिल जाएंगे। ये परम मोक्ष मिला किम जाई, सो तुम भेद कहो तुम आई। ये परम मोक्ष में कभी नहीं मिले, इसका भेद तुम मेरे लिए बताओ। तो कै सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, मोक्ष मिले वहाँ भक्ति अन्यारी। महाराज समझाते हैं कि हे ब्रह्मचारी, जो जीव को मोक्ष मिले वो भक्ति तो न्यारी है। नौदा भक्ति से मोक्ष नहीं हो सकती। मोक्ष गयो नहीं आबे कोई, तीन लोक में नकल न होई। महाराज समझाते हैं जिसको मोक्ष, जो मोक्ष गया है हंस, वो वापस नहीं आता। मोक्ष गयो नहीं आवे कोई, वापस कोई नहीं आया, इसलिए तीन लोक में कोई नकल नहीं है कहने के लिए। कोई पार ब्रह्म कुम देखे भाई, तो मोक्ष मिले आबे जोग माही। और किसी की पार ब्रह्म तक पहुंच हो जाती है, पार ब्रह्म में मिल जाता है, तो मोक्ष मिल जाती है उसके लिए कुछ समय के लिए, एक निश्चित समय के लिए, लेकिन युग में उसको फिर से आना पड़ता है। मोक्ष मिलन बहु रहा न होई, बहुत कहे जा गमना कोई। मोक्ष मिलने की बहुत राह नहीं है, एक ही विधि है, और जो बहुत कहता है उसको गम नहीं है मोक्ष की। गिगण चढ़न को पवन ने आरा, यूं मोक्ष मिलन को एक विचारा। गिगण पे पवन चढ़ाने का भेद जो है विधि न्यारी है, इसी प्रकार मोक्ष मिलन का एक ही विचार है। चौं दिस उड़ा गैन नहीं जावे,
यूं बहुत पंथ में मोक्ष न पावे। कोई पक्षी उड़े, चारों दिशा में उड़े, तो गगन पे कैसे पहुंचेगा? इसी प्रकार जो बहुत पंथ में जो जोता है उसको मोक्ष नहीं पाएगा वो कभी। बहुत पंथ ये कही होई, मोक्ष पंथ या मैं नहीं कोई। जो बहुत पंथ है वो तो एक ही है, क्योंकि 52 अक्षर में ही है सब। बहुत पंथ तज एक संभावे, सो भी मोक्ष कबहु नहीं जावे। और बहुत पंथ तज के एक को संभाए, एक को धारण करे तो भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। या तो बहु माया सो साई, मोक्ष पंथ न्यारी सुन भाई। तो माया की भक्ति है, 3 लोक की भक्ति है, मोक्ष पंथ की विधि न्यारी है। मोक्ष पंथ थे टीसो न्यारो, एवं पंछी की उड़न विचारो। मोक्ष पंथ जो है थेट से न्यारा, थेट नाम आद से। जिस प्रकार से पंछी की उड़न का विचार करो, तिरछी उड़न सकल सब बुलाई, आड़ी उड़न झूठ सब भाई। जिस प्रकार से पंछी जो है तिरछी उड़ान से उड़ता है जब गगन में पहुंचता है, आड़ी उड़न जो है वो सब झूठ है। बहुत पंथ जे पग का होई, ज्या पपील वेद कह सोई। बहुत पंथ जो है वो कैसे हैं? जैसे पपील, पपील कहते हैं चींटी। चींटी अगर वृक्ष पे चढ़े तो चढ़ के कहाँ जाएगी? जहाँ तक वृक्ष की सीमा है वहीं तक तो जा सकती है चींटी, उसके आगे नहीं। इसी प्रकार से वेद की रीत है, वेद की रीत जहाँ तक है वहीं तक पहुँच हो सकती है। ज्यों चींटी गैण कौन विधि जावे, मोक्ष राह बिन परा न पावे। चींटी जो है गगन में कैसे जा सकती है? इसी प्रकार से मोक्ष राह बिन परा न पावे, मोक्ष राह जो है वो नहीं मिलेगी ऐसे। वेद भेद में पावम पाई, बेहद लगन जनिठ कर जाई। वेद भेद में पाव पाई, बेहद लग नीठ कर जाए, हद और बेहद तक पहुंचते हैं। ज्यों चींटी वृक्ष चढ़ जावे, अगम गैण कहो किम जावे। जैसे चींटी वृक्ष पे चढ़ गई तो अगम में कैसे चली जाएगी? वो जहाँ तक वृक्ष की सीमा है वहाँ तक जा सकती है। यूं बहुत पंथ झूठा है भाई, बिन पाखा को गैण न जाई। बहुत पंथ जो झूठ है, बिना पाख आए गैण नहीं जा सकते। पाख उपाय कहूँ नहीं पावे, बिन लबेद पाख नहीं आवे। पाख का उपाय कहीं नहीं पाएगा बिना लबेद के पाख नहीं आएगी। सो जा वेद भेद को पाया, भेद माया सुन भेद वो पाया। वेद की सोचना करी तो भेद पा लिया, भेद पाया, और जब भेद से माया से लभेद का उपाय हो गया। पण छुछम वेद या मैं नहीं कोई, ना लभेद वेद पत होई। छुछम वेद इसमें है नहीं, ना लभेद जो है वेद पत हुई। तो कै सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, कौन वेद लग महत तुम्हारी। अब सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि हे ब्रह्मचारी, तुम बताओ तुम्हारी कौन से वेद तक की मत है वो बताओ। अब आगे विठल राव कल समझाएंगे। विठल राव अब बूझो भाई, कृपा कर दो भेद बताई। ए चारों किण किण न किया, पहले मान भेद किन लिया। विठल राव ने पूछा, महाराज कृपा करके आप ही बताओ, 4 वेद का जो आपने भेद बता रहे हैं ये किसने किया, किसने किया, और पहले इसको माना किसने? कृपा करके आप ही बताओ, हमको नहीं पता है। अब सतगुरु सुखराम जी महाराज बात